हेलो वीवर्स, लर्नर्स एंड डियर सब्सक्राइबर्स। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे, लैंग्वेज, लेटर्स, अल्फ़ाबेट, वर्ड्स, सेंटेंस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो वहाँ हम 5 काइंड यानी 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस को लिखे थे। आज हम उसको एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। उनमें नंबर 1 है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, याद रहे इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। यानी अ सेंटेंस दैट मेक्स अ statement or declaration, that's called assertive sentence. That's called assertive or declarative, both. Declarative सेंटेंस यानी वो सेंटेंस जो साधारण रूप से कोई बात या कथन कहे, वो क्या है? असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। वो क्या है? असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसमें 2 तरह के सेंटेंस आते हैं। एक अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स सकारात्मक वाक्य, मीन्स सकारात्मक वाक्य। यानी जिस सेंटेंस में नकारात्मक शब्दों का प्रयोग न हो उसे बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकेंड, निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। यानी वो सेंटेंस, वो वाक्य जिसमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग हो। एग्जाम्पल के लिए, अबसार इज़ अ गुड बॉय। अबसार इज़ अ गुड बॉय। अबसार एक अच्छा लड़का है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। तो निगेटिव में, राजू इज़ नॉट अ गुड बॉय। यानी कि राजू एक अच्छा लड़का नहीं है, तो इसमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग हुआ है, यानी निगेटिव वर्ड नोट का प्रयोग हुआ है। तो ये दोनों कैटेगरी असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत, असर्टिव सेंटेंस में ही आता है। सेकंड हमने पढ़ाया था इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस। अ सेंटेंस which ask a question, which asks a question is called, आप आगे ये भी कह सकते हैं, और inquiries about something is called interrogative सेंटेंस। यानी कि वो सेंटेंस जो या जिससे कोई सवाल पूछा जाता है
या किसी के बारे में जिस सेंटेंस के द्वारा कोई खोज की जाती है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आर यू अ बॉय। लेकिन इस संबंध में एक बात ये जान लेना ज़रूरी है कि ये इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं। एक तो वो जो सेंटेंस स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब, स्टार्टिंग विथ हेल्पिंग वर्ब, यानी जिसके उत्तर में यस और नो आता है। एग्जाम्पल के तौर पर, इज रूही और ब्यूटीफुल गर्ल, इसका जवाब आप यस और नो में दे सकते हैं। आप ये एक एग्जांपल ये ले सकते हैं, विल रूही बी वाचिंग वीडियो। इसकी दूसरी कैटेगरी ये है जो क्वेश्चन वर्ड यानी WH फैमिली से स्टार्ट होता हो, स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन वर्ड, यानी प्रश्नवाचक शब्दों से, प्रश्नवाचक जुमलों से जिसका आरंभ होता हो वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। एग्जाम्पल के लिए, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। याद रहे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में इंड में इंट्रोगेटिव मार्क का प्रयोग होता है। Where are you going? थर्ड में पढ़े थे इम्परेटिव सेंटेंस, यानी कि आदेशात्मक सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। A sentence which shows order, advice, suggestion, request and प्रोहिबिशन। एग्जाम्पल के तौर पर, कम हियर, ये ऑर्डर के लिए डोंट कम इन, अंदर मत आओ, इसको आप प्रोहिबिशन मान लीजिए। इस तरह से प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, इसको आप रिक्वेस्ट मान लीजिए। फोर्थ हम लोग पढ़े हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी इच्छा सूचक वाक्य।
अच्छा सूचक वाक्य, यानी अ सेंटेंस which shows a wish, a blessing, और आप पढ़िए भी आप जोड़ सकते हैं, और prayer is called optative सेंटेंस, यानी कि वो सेंटेंस जिसमें कोई इच्छा, आशीर्वाद या प्रार्थना जाहिर की जाए, वो क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है, यानी इच्छा सूचक सेंटेंस है। एग्जाम्पल, विश यू हैप्पी जर्नी, यानी आपकी यात्रा सुखद हो। ये क्या है? एक तरह की ब्लेसिंग है। इसके आगे फुल स्टॉप आता है। दूसरा, मे अल्लाह हेल्प यू, इसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, इसको आप मान लीजिए प्रेयर। थर्ड इज मे यू लाइफ लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, इसको आप विश की कैटेगरी में मान लीजिए। फिफ्थ इज, यहाँ एक बात याद रहे कि जब भी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की शुरुआत स्टार्ट में से होगा तो उसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। एक्सक्लेमेटिव या एक्सक्लेमेटरी, a sentence is called exclamatory. A sentence is called exclamatory if it express a sudden feeling, if it express a sudden feeling or strong emotion। एक्सक्लेमेटिव या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसे कहते हैं जिस सेंटेंस में आकस्मिक अनुभूति, सडन फीलिंग मतलब आकस्मिक अनुभूति या स्ट्रॉन्ग इमोशन का इजहार हो, उसमें एक्सप्रेस किया जाए, उसे ही एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, व्हाट अ फनी डे, व्हाट अ फनी डे आई हैड टुडे, आई हैड टुडे, यानी कि आज का दिन मेरे लिए कितना फनी था। सेकेंड एग्जाम्पल आप देख लीजिए। सेकेंड इज व्हाट अ नाइस मैन यू आर,
यानी आप कितने अच्छे आदमी हैं। थर्ड आप ले सकते हैं अलास मैनी पीपल डाइड ऑफ कोरोना वायरस। बहुत सारे लोग कोरोना वायरस की वजह से मर गए। अलास का प्रयोग अफसोस के लिए होता है, रिग्रेट के लिए होता है। याद रहे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेटिव मार्क का प्रयोग होता है।